हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रसल फैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। आज मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत 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 टाइम के बाद वीडियो आ रही है। लेकिन सॉरी, फिर से कुछ हेल्थ रीज़न से और भी कुछ रीज़न से जिनकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। लेकिन अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। मैं जानता हूँ कि मैं हर बार बोलता हूँ लेकिन वीडियोज़ नहीं आती हैं, लेकिन अब मैं 100% ट्राई करूँगा हर रोज़ वीडियोज़ लाने की, ताकि आप प्रो रेसलिंग से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक शो से जुड़े रह सकें। तो आज की वीडियो होने वाली है जो WWE का ड्राफ्ट का पार्ट 1 था, जो कि आज की स्मैकडाउन थी अक्टूबर 2 की इंडिया में। उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले स्मैकडाउन जो थी वो स्टार्ट होती है सोनिया डेविल और एडम पेयर्स के साथ। वो आ जाते हैं स्टेज पर। पेयर्स जो हैं वो स्टार्स बताते हैं रॉ से, और स्मैकडाउन से जो स्टार्स बताएंगी वो होंगी सोनिया डेविल। तो पहली पिक 2021 के ड्राफ्ट में एज एक्सपेक्टेड वो हैं हमारे सबके ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज, और इनको पिक किया है स्मैकडाउन ने। पहली पिक स्मैकडाउन को मिली है और पहला ओवरऑल ड्राफ्ट का पिक जो है वो रोमन रेंज है, टॉप स्टार। मुझे पता था फॉक्स और स्मैकडाउन कभी भी रोमन रेंज को नहीं देने जा सकते वह उनके शो से, क्योंकि वो टॉप स्टार है प्रो रेसलिंग में, इस वक्त वो टॉप पे। उसके बाद दूसरी पिक आती है जो रॉ पकड़ती है बिगी को। थर्ड स्मैकडाउन की थर्ड पिक होती है स्मैकडाउन की तरफ से शार्लेट फ्लेयर, और फोर्थ पिक होती है रॉ की तरफ से बियांका बेलेयर। तो ये थी 4 पिक्स, एक राउंड में 4 पिक्स होंगी आज। तो ये थी पहली 4 पिक्स। मेरे हिसाब से ठीक है, रोमन रेंज को स्मैकडाउन पे, बिगी को ये। लेकिन शार्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन वो स्मैकडाउन पे आ गई। स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शायद वो भी अभी इधर ही है, क्या पता वो रॉ पे चली जाए जब रॉ हो। लेकिन टाइटल का क्या होगा? नहीं तो पिछली बार की तरह जब न्यू डे और इनका स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने स्विच किए थे टाइटल, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद रोमन रेंज आ जाते हैं पॉल हेमन के साथ। फिर हमें क्लिप्स दिखाई जाती हैं रोमन रेंज की फिन बैलर के साथ जो मैच हुआ था एक्सट्रीम रूल्स में। रोमन रेंज कहते हैं कि वो नंबर 1 है, और वो बाल्टीमोर जहां स्मैकडाउन आज की हुई थी उधर के लोगों को बोलते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो। फैंस जो हैं वो चीयर करते हैं, और हेमन कहते हैं कि वो उतना ज़ोर से तुम नहीं चला रहे हो जितना ट्राइबल चीफ सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये हैरान नहीं हो रहा हूँ मैं कि तुम मुझे एक्नॉलेज कर रहे हो। उन्होंने कहा कि एक्सट्रीम रूल से पहले तुम कहते थे अनडिफीटेड डीमन, लेकिन अब तुम वो नहीं कह सकते क्योंकि वो रोमन रेंज ने उनको हरा दिया। हेमन वही रोमन रेंज की तारीफ करते जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि रोमन रेंज जो सुप्लेक्स सिटी में नहीं जाएंगे बिकॉज क्योंकि जो बीस्ट होगा वो सुप्लेक्सरिस्ट के साथ लड़ेगा, जो कि ये रोमन रेंज क्या लाइन थी मैन। पॉल हेमन गोल्ड है माइक पे। हेमन कहते हैं रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन रहेंगे क्राउन जूल के बाद। वो ब्रॉक लेसनर को स्मैश करते हैं। उसी वक्त द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बजते हुए आते हैं रिंग में। दोनों रिंग में होते हैं, आमने सामने होते हैं। रोमन रेंज जो है वो ब्रॉक लेसनर को एक राइट हैंड मारते हैं। फिर ब्रॉक लेसनर जर्मन सुप्लेक्स, वो रोमन को और पकड़ते हैं, एक और जर्मन सुप्लेक्स। फिर उस हो जाते हैं लेसनर, उन दोनों को भी पेल देते हैं। फिर रोमन रेंज जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ब्रॉक जो है उसोस को एक F5 मारते हैं। कमर्शियल ब्रेक होता है। केला ब्रैक्सटन बैक स्टेज होती हैं शार्लेट के साथ, और शार्लेट कहती है केला ब्रैक्सटन को कि तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो कि मैं पहली वुमेन हूँ जिनको ड्राफ्ट किया गया है आज के शो पे। और वो कहती हैं कि लॉन्ग लिव द क्वीन, और वो चली जाती हैं। इसके बाद मैच होता है केविन ओवेंस वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन विद मैडकैप मॉस। हैप्पी कॉर्बिन जो है इस मैच को जीत जाते हैं एंड ऑफ डेज लगा के। इसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है। फिर से एडम पियर्स और सोनिया डेविल जो होती हैं वो आ जाती हैं स्टेज पे ड्राफ्ट के लिए। फिर जो है स्मैकडाउन पकड़ती है, स्मैकडाउन की पिक होती है। स्मैकडाउन जो है वो पकड़ती है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को। और ये एक्सपेक्टेड था कि वो स्मैकडाउन पे आने वाले, क्योंकि बहुत टाइम से अब रॉ पे थे वो, तो उनको आना ही था। उसके बाद जो रॉ पकड़ती है वो पकड़ती है RK ब्रो। मैं चाहता था कि रैंडी ऑर्टन स्मैकडाउन पे आ जाए, लेकिन तब भी चलो देखते हैं, रॉ को भी तो कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए। फिर स्मैकडाउन पकड़ती है कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स को। फिर रॉ जो एक बहुत बड़ी पिक लेती है, रॉ को मिलते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज। मैं चाहता था एज को रॉ पे जाना चाहिए, क्योंकि स्मैकडाउन पे उनके लिए अब ये नहीं थे
स्मैकडाउन पे उनके लिए अब फ्यूड्स नहीं बची थी। केला ब्रैक्सन बैकस्टेज होती है ड्रू मैकिंटायर के साथ, वो कहती हैं कि आपने बहुत कुछ किया रॉ पे, लेकिन आप वो स्मैकडाउन पे हैं। और वो कहते हैं ड्रू मैकिंटायर जो वो कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ टेबल को फ्लिप करने। और उन्होंने अपनी जो स्वॉर्ड है वो कैमरा की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि मैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पीछे आ रहा हूँ। नहीं मतलब, नहीं क्या कर रहे हो WWE? ड्रू मैकिंटायर टैलेंटेड सुपरस्टार है, बट हर एक फ्यूड के बाद ड्रू मैकिंटायर को वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी दे जाएगा तो बोर तो होंगे ना। उनको मिड कार्ड में जरा फीचर कीजिए, बाद में जरा उनको और पुश कीजिए, फिर रोमन रेंस के साथ उनका मैच कराए। उसके बाद एज आ जाते हैं रिंग में। वो कहते हैं कि दिन में पहले जो है वो सोच रहे थे कि वो भी यहाँ स्मैकडाउन पे हैं और स्मैकडाउन उनको हमेशा घर जैसा लगता है, लेकिन अब वो रॉ पे ड्राफ्ट हो चुके हैं। कहते हैं वो एक्साइटेड हैं इसके लिए, क्योंकि उधर मुझे नए ओपोनेंट्स मिलेंगे, नए चैलेंजेस मिलेंगे। और वो कहते हैं कि यहीं पर मुझे बात लाती है सेथ रॉलिंस पे। वो कहते हैं कि सेथ ने जो है 3 हफ्ते पहले मुझे स्टॉम्प मारा और हर हफ्ते उसके बाद उन्होंने मुझे चैलेंज किया है मैच के लिए। आज कहते हैं कि सेथ को पता है कि मैं अभी मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, और उनको पता है कि अगर इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया सेथ जो है वो मैच में एक एडवांटेज के साथ जाएंगे। लेकिन वो भी जानता है कि मैं कैसा इंसान हूँ और मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज कहते हैं कि वो मेडिकली क्लियर होने वाले हैं और सेथ चाहते हैं कि उनसे मैच लड़े। तो एज बुला देते हैं सेथ को फिर रिंग में। सेथ को बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि एज को हाँ मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ कि तुम आ गए शो पे, ये वो मतलब वो बेइज्जती मार रहे होते हैं एज की। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं एज के घर पे हूँ, मैं स्मैकडाउन पे नहीं हूँ, मैं एज के घर पे हूँ। उसके बाद देखते हैं हम कि सेथ रॉलिंस एज के घर पे जो होते हैं वो घर के दरवाजे के सामने ही होते हैं। सेथ जो होते हैं वो डोर को नॉक करते हैं और डोर खुला हुआ होता है। सेथ अंदर जाते हैं, वो बेथ चिल्लाते हैं, बेथ फिनिक्स क्योंकि एज की वाइफ है। और उसके बाद वो कहते हैं कि एज को कि मैं तुम्हारे घर आ चुका हूँ। उसके बाद एज चले जाते हैं बैक स्टेज। उसके बाद कमर्शियल मतलब वही एज उधर घर में चले जाते हैं, पेंटिंग्स का मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। उधर पे ये फ़ोटो होती है एज और उनकी फैमिली की, उसका भी मजाक उड़ाते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है, फिर हमें एज दिखाए जाते हैं नहीं कमर्शियल ब्रेक नहीं होता, हमें एज दिखाए जाते हैं फ़ोन पे। और वो कहते हैं कि बेथ फिनिक्स को कि तुम कहाँ हो। तो बेथ फिनिक्स कहती हैं कि मैं बाहर हूँ, अभी घर जाने वाली हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम घर मत जाओ, तुम अपने भर के मैं क्या बोल रहा हूँ भाई के घर जाओ। तो उसके बाद कमर्शियल ब्रेक होता है। कार्मेला और लिव मॉर्गन रिंग में होती है। लिव जो मॉर्गन जो होती है वो कार्मेला को मैच से पहले अटैक कर देती हैं। कार्मेला रिंग के बाहर जाती हैं। वो लिव मॉर्गन को कहती हैं कि ये लास्ट टाइम होगा कि तुम मुझे मारने की हर्ट करने की कोशिश करोगी। कार्मेला जो है वो फेस मास्क लगा देती हैं और ये चली जाती है रिंग में। कार्मेला रिंग में जाती हैं, रेफरी आ रहे होते हैं। कार्मेला जो होती है लिव मॉर्गन को अटैक करती हैं, फिर वो अपना मास्क उतार देती हैं और सेलिब्रेट करती हैं। फिर से सोनिया डेविल और एडम पियर्स आ जाते हैं। स्मैकडाउन की पिक होती है इस बार पहली हैप्पी कॉर्बिन और मैट कैप मॉस, नहीं यार गलत पिक थी। रॉ की पिक होती है रिया रिप्ली और निकी ऐश। देखते हैं कैसा होता है। फिर स्मैकडाउन की पिक होती है हिट रो, जिसमें NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन आइजाया स्वर्व स्कॉट भी हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी पिक है क्योंकि NXT के सुपरस्टार हैं और उनको अच्छी बुकिंग मिलनी चाहिए। अब देखते हैं NXT नॉर्थ अमेरिकन टाइटल का क्या होता है। फिर रॉ की पिक होती है कीथ बियरकैट ली। कमर्शियल ब्रेक होता है। न्यू डे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और डॉल्फ जिगलर न्यू डे एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस डॉल्फ जिगलर रॉबर्ट रूड एंड दी अल्फा एकेडमी का मैच होता है। अच्छा खासा मैच था। क्राउड भी इसी मैच के अंदर मतलब क्राउड अच्छा था, लाउड क्राउड था इस मैच में। और ये मैच जीत जाती है जीत जाते हैं न्यू डे और स्ट्रीट प्रॉफिट्स। फिर कमर्शियल ब्रेक होता है। एडम पियर्स और सोनिया डेविल आ जाती हैं स्टेज पे। स्मैकडाउन की पहली पिक होती है नाओमी। क्या यार क्या कर रही है WWE आज। रॉ की पिक होती है रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो। फिर स्मैकडाउन की पिक होती है जेफ हार्डी और रॉ की पिक होती है ऑस्टिन थ्योरी। इसके बाद केला ब्रैक्सन बैकस्टेज होती है जेफ हार्डी के साथ और जेफ हार्डी बोलने वाले होते हैं, उसी वक्त ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं और ब्रॉक लेसनर जो आते ही जेफ हार्डी जो है वो चले जाते हैं। और ब्रॉक लेसनर जो है वो केला को पूछते हैं कि क्या अभी भी हम लाइव में टीवी पे, और वो अपोलोजाइज करते हैं इंटरप्ट करने के लिए।
फिर वो कहते हैं कि मुझे एक पब्लिक अनाउंसमेंट है शेयर करने के लिए। वो कहते हैं कि मैं अपने अच्छे फ्रेंड पॉल हेमन का शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ब्रॉक लेसनर मतलब मैं अब एक फ्री एजेंट बन चुका हूँ। मतलब ब्रॉक लेसनर फ्री एजेंट है, कहीं भी शो पे जा सकते हो, और इसी वजह से ब्रॉक लेसनर कुछ भी कर सकता है, जो ब्रॉक लेसनर की मर्जी हो। ब्रॉक जो है वो अब अपना माइक्रोफोन ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं। फिर रोमन रेंज, उसोस और पॉल हेमन होते हैं बैक स्टेज। रोमन जो हेमन को कहते हैं कि क्या तुम मेरे दोस्त हो या ब्रॉक लेसनर के दोस्त हो? रोमन कहते हैं कि क्या हम अच्छे दोस्त हैं? रोमन कहते हैं कि मैं तुम्हारा ट्राइबल चीफ हूँ। रोमन कहते हैं कि क्या हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो, और अगर तुम्हें उनके पास अगर तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो, अगर तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तो तुम्हें मेरी फैमिली का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रोमन कहते हैं पॉल हेमन को कि तुम मंडे को रॉ पे जाओगे और वहाँ मेक श्योर करोगे कि जो ऊसोज हैं वो ड्राफ्ट स्मैकडाउन पे ही हों। हेमन कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, और वो कहते हैं कि ये वो स्मैकडाउन पे ही ड्राफ्ट होंगे। वो रोमन को कहते हैं कि ये वाइज मैन है, और रोमन रेंज हंसते हैं। फिर रोमन जो होते हैं चिल्लाते हैं कि रोमन रेंज वाइज मैन है, और जब मैं कहूँगा तभी तुम वाइज मैन हो। रोमन जो होते हैं उनको उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करने के लिए बताते हैं, और यही होता है। उसके बाद हेमन चले जाते हैं। रोमन जो होते हैं उसोज को कहते हैं कि तुम हेमन के साथ जाना मंडे नाइट रॉ पे, और वहाँ ये मेक श्योर करना कि अगर उसने तुम्हें स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट कराया तो ठीक, नहीं कराया तो तुम हेमन को जिंदा मार डालना रॉ पे ही। फिर इसके बाद बियांका बेलेयर वर्सेस साशा बैंक्स का मैच होता है। बेकी लिंच कमेंट्री पे होती है, साशा बैंक्स से मैच जीत जाती है, शार्लेट फ्लेयर रिंग में आ जाती है, और वो दोनों बियांका बेलेयर और साशा बैंक्स को नॉकडाउन कर देती हैं। तो ये था स्मैकडाउन का शो। बहुत ही अच्छा शो था, एंटरटेनिंग शो था। एज वाला प्रोमो और रोमन रेंज का और ब्रॉक लेसनर का सेगमेंट बहुत एंटरटेनिंग था। अच्छी स्मैकडाउन थी अगर मैं कहूँ, क्योंकि स्मैकडाउन तो अच्छी होती ही है। और ड्राफ्ट भी देखते हैं अब रॉ पे, उसके बाद हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ड्राफ्ट पे कि क्या अच्छा ड्राफ्ट था, दोनों ब्रांड्स को इक्वल मिला या नहीं मिला, तो उस पर हम बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर वाली स्टोरी लाइन के साथ ये भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि ऐसा हो सकता है कि हेमन जाएंगे रॉ पे, ब्रॉक लेसनर तो फ्री एजेंट है ही, ऊसोस भी होंगे रॉ पे, तो ऊसोस हो जाएंगे रॉ पे ड्राफ्ट, उसकी वजह से गुस्सा हो जाएंगे रोमन और ऊसोस, और फिर जो है वो कन्फ्रंटेशंस होंगी। उसके बाद ब्रॉक लेसनर आ जाएंगे और पॉल हेमन ब्रॉक की साइड हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है रॉ पे, इंटरेस्टिंग रॉ की, क्योंकि ड्राफ्ट का शो है रॉ पे, कंटिन्यू होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा, सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ जाके सबको फॉलो कीजिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।